टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। तो पॉलिनेशन या परागण क्या होता है कि परागकण का पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके चिपकना या पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर स्थानांतरण ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। और किस बुक में दी थी? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, जिसमें मेनली खजूर के पौधे में इन्होंने बताया था कि खजूर में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो पॉलिनेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी थियोफ्रेस्टस ने अपनी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में। और ये किससे रिगार्डिंग थी? खजूर से, कि इनमें परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर हमने पढ़ा था कि इसके लिए क्या होना जरूरी है? परागण की प्रक्रिया के लिए परागकोश का प्रस्फुटन या डिhiscence ऑफ एंथर होना जरूरी है। तो उससे क्या होगा? तो मैंने उसमें टाइप्स बताए थे कि एंथर में जब लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट बनती है तो भी स्पोर्स बाहर आते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडिनल डिhiscence कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो एंथर होते हैं उसमें ट्रांसवर्स स्लिट या दरारें बनती है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स डिhiscence। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एंथर होता है उस पर कपाट के रूप में, वॉल्व के रूप में जब पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो वो होते हैं वॉल्व डिhiscence। फिर मैंने लास्ट बताया था पोरस टाइप, जो सोलेनेसी फैमिली में होता है कि जो एंथर होता है उस पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिनके थ्रू पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, तो ये होता है पोरस डिhiscence। फिर अब जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रकार। तो आपके पॉलिनेशन को दो भागों में बांटा है, मीन्स फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है उसे दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स स्व परागण और क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स पर परागण। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये भी दो टाइप का होता है। एंटोगेमी स्वजातता और जाइटेनोगेमी। तो आपके सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ पे दो भागों में बांटा है, एंटोगेमी और जाइटेनोगेमी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, मीन्स पॉलिनेशन या परागकण का स्टिग्मा पे जो स्थानांतरण होता है वो दो प्रकार से होता है। तो फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। इसमें क्या होता है कि किसी पादप में या किसी प्लांट पर उपस्थित पुष्प के पोलन ग्रेन्स उसी पादप के पुष्प को जब परागित करते हैं तो होता है
सेल्फ पॉलिनेशन। तो दोबारा से समझेंगे कि किसी पादप के पुष्प के पोलन ग्रेन्स उसी के पुष्प को या उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो बाइसेक्सुअल और 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। कैसे होगा? किसी प्लांट में उपस्थित पोलन ग्रेन्स उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे स्थानांतरित होते हैं तो यह होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में या 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। इस सेल्फ पॉलिनेशन को 2 भागों में बांटा गया है, एंटोगेमी और जाइटेनोगेमी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटोगेमी। इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई प्लांट है और ये जो फ्लावर है वो है बाइसेक्सुअल। मीन्स इसमें बाइसेक्सुअल क्या होता है पहले ये समझो। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हो। मीन्स उनमें जायांग व पुमंग दोनों पाए जाते हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। यूनिसेक्सुअल्स वो होते हैं जिनमें ओनली या तो नर या मादा जिन्नांग होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर में तो जैसे पुमंग है तो वो पुमंग और जायांग दोनों है तो वो बाइसेक्सुअल है, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है कि उनमें से कोई एक इनएक्टिव होता है, इसलिए उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। तो जो एंटोगेमी है उसके अंदर क्या होता है कि किसी फ्लावर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं तो यह कहलाएगा एंटोगेमी पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होगा, एंटोगेमी पॉलिनेशन में क्या होगा कि किसी पादप पर उपस्थित या किसी प्लांट पर उपस्थित फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की मीन्स सेम फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं। या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि किसी प्लांट में उपस्थित फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके चिपकते हैं या उसे परागित करते हैं तो वह होगा एंटोगेमी। ठीक है, फिर होता है आपके सेकंड टाइप जाइटेनोगेमी। इसके अंदर क्या होता है कि 2 एक लिंगी या मैं बोलूँ 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। दोबारा से समझेंगे, जाइटेनोगेमी के अंदर क्या होता है कि जब 2 एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं जाइटेनोगेमी। ठीक है, या मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो
किसी फ्लावर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट पर उपस्थित किसी अन्य फ्लावर को की स्टिग्मा को पोलिनेट करते हैं तो यह जाइटेनोगेमी कहलाता है। दोबारा से समझेंगे कि दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसे जाइटेनोगेमी कहते हैं। अदर वर्ड्स में बोलूँ या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि किसी पादप में उपस्थित फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी पादप के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को अगर पोलिनेट करते हैं तो इसे कहते हैं जाइटेनोगेमी। दोबारा से समझेंगे, किसी पादप पर उपस्थित फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स उसी पादप में उपस्थित किसी अन्य फ्लावर की स्टिग्मा को अगर पोलिनेट करते हैं तो वह होगा जाइटेनोगेमी। और इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जाइटेनोगेमी में जो प्रोजेनी बनती है या जो पोलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट बनने वाला जो प्लांट होता है वो आनुवंशिकी व पारिस्थितिकी रूप से समान होता है। जब सेम प्लांट के पोलन ग्रेन उसी प्लांट पे उपस्थित फ्लावर की स्टिग्मा को पोलिनेट कर रहे हैं तो उससे जो बनने वाला प्लांट होता है वो आनुवंशिकी एवं पारिस्थितिकी रूप से समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो फ्लावर्स है दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं तो वह जेनेटिकली और इकोनॉमिक रूप से समान होते हैं। फिर आपके आता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब जो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया है इसको होने के लिए इसमें कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। उन अनुकूलनों के कारण ही प्लांट्स में स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो adaptations for सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे मैं हिंदी में बोलूँ तो स्वपरागण के लिए अनुकूलन। तो फर्स्ट है होमोगेमी, जिसे हम बोल सकते हैं समकाल पक्वता। तो होमोगेमी क्या होता है? इस अनुकूलन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। मीन्स मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि किसी पुष्प में उपस्थित नर जननांग व मादा जननांग, तो नर जननांग कौन से होते हैं? एंथर। और मादा जननांग कौन से होते हैं? ओव्यूल। तो नर जननांग व मादा जननांग सेम टाइम पे
मैच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं। दोबारा से समझेंगे। होमोगेमी या समकालपक्वता में पुष्प में उपस्थित मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्रमशः एंथर एवं ओव्यूल एक साथ ही मैच्योर होते हैं, जिसके कारण उसमें 100% या 99% पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इनमें स्वपरागण होगा। कैसे हम समझेंगे कि ये है इसमें फीमेल पार्ट और ये है मेल पार्ट फ्लावर में, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम टाइम पे ही परिपक्व होंगे तो ही इनमें स्वपरागण होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा अनुकूलन हो गया समकालपक्वता, कि अगर दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तो इनमें पॉलिनेशन होगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि एंथर पहले मैच्योर हो जाता है और ये जो ओव्यूल है वो बाद में मैच्योर होता है, तो ये जब मैच्योर पोलन ग्रेन इस पे आएंगे तो इसमें उस जो पोलन ग्रेन होता है उसका अंकुरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैच्योर तो सिर्फ पोलन ग्रेन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे ग्रहण करने लायक ही नहीं है, तो उसमें पोलिनेशन क्यों होगा? तो ये इसका सबसे बड़ा अनुकूल या अडेप्टेशन है कि ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम टाइमिंग पे ही मैच्योर होते हैं, ठीक है। फिर इस तरह आपके इसमें फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर एट सेम टाइम, जिसके कारण स्वपरागण की जो संभावनाएं हैं या पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है। फिर आपके है सेकंड इसमें स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्लिस्टोगेमी, जिसे बोलते हैं हम अनुन्मील्य परागण। इस टाइप में या इस अनुकूलन में क्या होता है कि फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर क्या होगा? बाइसेक्सुअल मीन्स उसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाएंगे। तो क्लिस्टोगेमी या अनुन्मील्य परागण में क्या होता है? फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है और सदैव बंद होता है। तो ये कॉमन सेंस है कि कोई फ्लावर है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और वो बंद है, तो कॉमन सेंस की बात है कि उनमें स्वपरागण होगा ही होगा। तो ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी होते हैं और सदैव बंद रहते हैं वो कौन से पुष्प होंगे? अनुन्मील्य पुष्प कहलाएंगे। और ऐसे पुष्प द्विलिंगी होने के साथ साथ सदैव बंद रहते हैं। तो इसमें जो फ्लावर है वो दो टाइप के होंगे। देखो, एरियल एंड अंडरग्राउंड। एरियल एंड अंडरग्राउंड मीन्स वायवीय एवं अवायवीय पुष्प। मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसके बाहर भी पुष्प है और इसमें जमीन के अंदर भी पुष्प पाए जाते हैं जो सदैव बंद रहते हैं और द्विलिंगी होते हैं। ये होते हैं अनुन्मील्य पुष्प, ठीक है। अब ये पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, द्विलिंगी होते हैं, इसलिए अनुन्मील्य पुष्प कहलाते हैं। और इनमें जो पुष्प होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वायवीय व अवायवीय, ठीक है। जो वायवीय पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? आकर्षक व रंगीन।
ठीक है, क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वायवीय पुष्प होते हैं वो खुले होते हैं थोड़े और रंगीन और आकर्षक होते हैं, ताकि इसमें कीट परागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है। लेकिन जो अवायवीय पुष्प होते हैं, मीन्स जो जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं और उस बाइसेक्सुअल होते हैं, जिस कारण उनमें स्वपरागण ही होगा, ये पुष्प होंगे अनाकर्षक एवं रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्लिस्टोगेमी भी एक बहुत बड़ा अनुकूलन है, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ हमेशा बंद रहता है, जिससे उसमें स्वपरागण ही संपन्न होता है। तो इसे हम स्वपरागण की कैटेगरी में लेंगे। ठीक है, फिर आता है आपके क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब तक जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्वपरागण की प्रोसेस में क्या क्या होता है। कि किसी पुष्प, ये जो स्वपरागण की प्रोसेस है उसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की स्टिग्मा को परागित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट उसमें क्या हुआ कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कौन कौन से प्लांट्स में होगा या कौन कौन से फ्लावर्स में होगा, बाइसेक्सुअल या दो यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्पों के बीच में यह प्रोसेस होगी। ठीक है, इसे भी दो भागों में हमने डिवाइड किया था। कौन सा? एंटोगेमी। इसके अंदर क्या होता है कि किसी पादप पे उपस्थित जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प की स्टिग्मा को परागित करते हैं, तो वो होगा एंटोगेमी। और दूसरा टाइप था जाइटोनोगेमी। उसके अंदर क्या होता है कि एक पादप पर उपस्थित पुष्प दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। ऐसे में समझूं कि यहाँ पे कोई फ्लावर है और इस फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट पे उपस्थित किसी दूसरे फ्लावर को पोलिनेट करता है, तो वो होता है जाइटोनोगेमी। ठीक है, जाइटोनोगेमी में जो प्लांट्स बनते हैं या जो फ्लावर बनते हैं वो किस टाइप के होते हैं? आनुवांशिकी एवं पारिस्थितिकी रूप से समान होते हैं। क्यों? क्योंकि जो परागण हुआ था वो एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में हुआ था। फिर कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ अनुकूलन थे। कौन कौन से थे? समकाल पक्वता या होमोगेमी। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या मैं बोलूँ कि परागकण व बीजांड या ओव्यूल एवं पोलन ग्रेन का सेम टाइम पे मैच्यूरेशन होता है या परिपक्वन होता है, जिससे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। सेकंड अडेप्टेशन क्या था? क्लिस्टोगेमी, जिसे अनुन्मील्य परागण भी कहते हैं। इस प्रकार के फ्लावर सदैव बंद रहते हैं और द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण ही संपन्न होता है। इसमें दो प्रकार के फ्लावर्स हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो वायवीय और दूसरे अवायवीय। जो वायवीय फ्लावर्स होंगे जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो कलर्ड होते हैं, मीन्स रंगीन होते हैं और आकर्षक होते हैं, ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कुछ भी हो सकता है। और जो सेकंड टाइप होते हैं वो होते हैं भूमिगत भाग में उपस्थित अनुन्मील्य पुष्प, जो सदैव बंद रहते हैं और अनाकर्षक होते हैं और रंग विहीन होते हैं। उनमें सदैव ही स्वपरागण होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बंद रहते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं और भूमि में दबे हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोमेलाइना एवं वायोला। इनके पुष्पों में या इनके फ्लावर्स में
सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें अनून-मिलीय पुष्प होते हैं। अनून-मिलीय पुष्प सदैव बंद रहते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। कोमेलाइना में अंडरग्राउंड या अवायवीय भूमिगत भागों में पाए जाने वाले पुष्प होते हैं जो अनून-मिलीय एवं सदैव बंद होते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपकी क्लास लूँगी वो कंटिन्यू करूँगी क्रॉस पॉलिनेशन से, मीन्स पर परागण से, कि किस प्रकार प्लांट्स में पर परागण होता है। थैंक यू।